जाने वाला है पेपर भैया। अगर नसीब खराब रही, नसीब खराब का मतलब देखो, विद्युत रसायन से एक हेडिंग तो कंफर्म मान के चलो, हर एक सेट में रहनी है। ईएमएफ की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल जो सेल का नॉस्ट के समीकरण हमने पढ़ाया था, वो तो कहीं नहीं गया, कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात हम कर लेते हैं। हम इधर हैं तो तुम उधरिया देखकर किसको मुस्कुरा रहे हैं? और दूसरी बात रही भैया, या तो सेल आएगा या कलर हाउस। 3 नंबर में सेल या कलर हाउस। कई सेट में ऐसा हो जाता कभी कभी, न सेले पूछता न कलर हाउस ही देता, उन्हें उठा के दे देता है 3 नंबर का संचारण। संचारण कई तरीके से देता है, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है। तो 3 तरीके से तुम्हें जानना होगा कि कितना, हर एक का अलग 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 कैसे लिखे। 1 नंबर में कितना लिखे, 2 नंबर के लिए कितना लिखे और 3 नंबर के लिए कितना लिखेंगे। ठीक है ना, तो सारी चीजों को डिस्कस किया है। चलो उसमें से एक निकलो, आगे चलो। और उसका बैठे सब उसी में जरा, चलो ब्रेंच का वाइट करा ब्रेंच। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी हम लोगों की संचारण। हमने 10 में भी इसके बारे में पढ़ाया है और बताया हुआ है संचारण क्या चीज होता है। लिखो हेडिंग फटाफट फटाफट, स्टार्ट करते कार्यक्रम, फिर उसके बाद समझा रहे हैं। हो गया? अच्छा, बोला जाए, लिखो, जल तथा वायु, जल तथा वायु, जल तथा वायु या रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में, जल तथा वायु या रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में, या रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। संचारण के कारण संचारण के कारण संचारण के कारण धातुओं की मजबूती कमजोर हो जाती है। संचारण के कारण धातुओं की मजबूती कमजोर हो जाती है, जिससे जिससे वे नर्म जिससे वे नर्म, कमजोर तथा भंगुर हो जाती हैं। जिससे वे नर्म, कमजोर, नर्म का कमजोर तथा भंगुर हो जाती है। हो गया लल्ला? इतनी बातें तो पागलों को भी याद होगी, जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। क्या बच्चा आज कहां गायब हो गई थी? बीमार थे? आज सब गुमशुदा की तलाश की फोटो लगाने वाले थे, सब गुमशुदा की तलाश चिपका दिया गया होता। तो भैया अगर बात की जाए, किसी के पास है मोबाइल? है किसी के पास? लो, बैग में भर के रखे हैं सर, अरविंद जी के डर से। दो, इंटरनेट ओपन करके ऑन है ना? हमके नान करे वाला भैया, बात दिक्कत ये है। संचारण देख, लोहे पर लगा हुआ जंग, देखो ये चित्र दिखाते हैं, नर्म, कमजोर, भंगुर की बात क्या कर रहा है। लोहे का चादर तो देखे होगे, नया नया जब रहता, देखे हो ना? तो दिखाते हैं तुम लोग, 1 मिनट, 2 स्लाइड में बन जाएगा? नहीं बन पाएगा।
देखो एक तरीके से ये समझो, ये नई लोहे की चादर है, ऐसी कुछ है, कुछ ऐसी है भी थोड़ा सा भी काम लायक है, अभी हल्का फुल्का जंग लगा पड़ा है। जब ये नया रहा होगा तो काफी मजबूत रहा होगा। अभी ये जंग की शुरुआत हुई है, भी हल्की फुल्की जंग पकड़ी है। लेकिन जब यही लोहे की जो चादर है, जो लोहे का जो पतला सा प्लेट होता है, जो चादर, उसकी बात करें, लोहे की चादर देखे नहीं होंगे तो बक्सा देखे होंगे घर में ना, बड्डे बड्डे रखा हुआ, तो वह लोहा का चादर है, समझ लो। ठीक है, अब जब वो ऐसा हो जाएगा, ये देख पा रहे चित्र, जब नया बक्सा आया था तो बक्से का जो कवर था, जो चादर था, क्या उसको नाखून से पकड़ के उखाड़ सकते थे? क्या मुक्का से मार के तोड़ सकते थे? पॉसिबल था क्या? हाँ, पीछे के जाएगा भैया, टेढ़ा हो सकता है, लेकिन क्या टूटेगा? अब इसको बताओ, पकड़ के इसको हाथों से, नाखून से भी ऐसे तोड़ सकते हैं, दांतों से भी चला सकते हो। एक हथौड़ा मारोगे, झर से पूरा झर जाएगा। सारी चीजें इसमें की जितने भी लोहे होंगे। अब बताओ, एक तरीके से ये है, एक और जंग लगा हुआ लोहा तुमको दिखाते हैं। एक हथौड़ा अगर इस पर लगे तो क्या होगा? अभी ये देखो, लोहे की पाइप है, पूरी भंगुर हो गई है, कमजोर हो गई कि नहीं पूरी तरीके से। अगर इस पर इसे डंडे से या लकड़ी से पीटा जाएगा तो इसमें से चूर्ण टूटेगा, लोहे का, जिंक का, और बुरादा निकलेगा चूर्ण, छोटा छोटा छोटा, तो उसी को कहते हैं भंगूर। इसको पकड़ के, लोहे की पाइप जब नई थी तो पकड़ के हाथों से मोड़ने के लिए कहा तो मोड़ नहीं सकते। अभी यह कमजोर हो चुकी है, पूरा जंग पकड़ ले रहे, हाथों से पकड़ के मोड़ मार के दिखाई, तुमने लोहा मोड़ दिया। कारण क्या है? क्योंकि ये नरम हो चुकी है पूरी, जंग लगने के कारण ये क्या चुकी, पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। ठीक है, मामला समझ में आ गया? तो कहा गया है यही बात भैया, कि जब जब पकड़ो भैया, जल में जंग दो ही चीज का, तीन ही चीज के कारण तो पकड़ता है, एक जल व वायु। जब किसी मेटल को हम जल और वायु की उपस्थिति में रखते हो, या रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जैसे नमक हो गया, तेजाब हो गया, ये सारे केमिकल्स हो गए, इनकी उपस्थिति में रखेंगे तो ये धातुएं धीरे धीरे क्या हो जाती? क्षय। क्षय मतलब खत्म, धीरे धीरे क्या होंगी? खत्म होंगी। तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं लल्ला? हम लोग संक्षारण कहते हैं। पीछे कहां बैठ गया जाकर? कूट रहे हैं तुम लोगों का, घबरा कर रहे। तो इस क्रिया को संक्षारण देने को कहते हैं। और संक्षारण में क्या, धातुएं नर्म हो जाती है, धातुओं की मजबूती कमजोर हो जाती है, धातुएं नर्म भंगुर हो जाती है, नर्म एवं भंगुर हो जाती है। मामला समझ आ गया? एक नंबर में अगर संक्षारण पूछा, इतना सा लिखोगे बस, या एक नंबर के लिए इतना। ठीक है, अब दो नंबर में आएगा तो कितना लिखोगे? खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज, बढ़ाएंगे ना। अब दो नंबर तो इतने से मिलेगा नहीं, इतना सा लिखकर सोचोगे एग्जाम में 2 नंबर दे देगा? कभी नहीं देगा। आगे आगे चलो। अरे गधा लोग पैर उठा कर चला जाता है, कहा तुम लोग रगड़ते ही सब तो समझ में नहीं आता। आगे बोला जाए, देखो अब सुनो एक बात है भैया, पूरी प्रोसेस थोड़ी सी समझा देते हैं। जो धातु का जंग लग रहा है ना, धातु के ऊपर जंग लगने की क्रिया विद्युत रासायनिक क्रिया। कैसे क्रिया भैया? विद्युत रासायनिक क्रिया। लिखो, धातुओं के ऊपर जंग लगना, धातुओं के ऊपर जंग लगना, कोष्टक में संक्षारण, धातुओं के ऊपर जंग लगना, कोष्टक में संक्षारण, एक प्रकार की विद्युत रासायनिक क्रिया है, एक प्रकार की विद्युत रासायनिक क्रिया है। विद्युत रासायनिक क्रिया है जिसके कारण, जिसके कारण गैल्वेनिक सेल बन जाता है, जिसके कारण गैल्वेनिक सेल बनता है या बन जाता है। गैल्वेनिक सेल बन जाता। मामला समझ में आया? थोड़ा सा ब्रेंच आगे करो। गैल्वेनिक सेल बन जाता है।
तो हाथ में पकड़ के लिख नहीं सकता है ना। तुम लोग आलसी इंसान हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो भैया समझा जा पहले इतनी सी बातों को। चित्र बना रहे हैं, बनाना नहीं है चित्र, समझने के लिए कोई चित्र। नहा कर नहीं आएंगे सर, और नहा कर नहीं आएंगे तो 3-4 दिन से नहीं नहाएंगे तो गर्मी से भैया शरीर बदबू देगी, और बदबू देगी उसके लिए परफ्यूम लगा के आ रहे हैं। अरे हम नहीं भैया, हमारे 11 वाले लड़के हैं, वो सब रंगदार बन रहे हैं धीरे धीरे। पानी की बचत हो रही है परफ्यूम से, ये तो बात सही है। मर जाएगा भाई, तुम हट जा लंबा। देखो भैया ये एक लोहा है, लोहे का थोड़ा सा भी हम कुछ करने लगे तो तुम बात शुरू। एक लोहे का टुकड़ा है जिसके ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया हम दिखा रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। हाँ तो वही तो है, 10 में बनाया पढ़ाए थे। तो हम कब करें कि 10 में नहीं बताया, हमने तो शुरू में ही कहा कि ये 10 में सारी चीजें हमने बताई हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत उसमें बताया गया है। देखो भैया ये जल की एक बूंद है जो लोहे के ऊपर आकर एकत्रित हुई है। लोहा का ये प्लेट है, ये किसी धातु का मान है। हम शुरुआत में लोहा ही लेकर चल रहे हैं कि यफी है, यफी की प्लेट है जिसके ऊपर जल की बूंद आकर एकत्रित हुई। अब जल की बूंद एकत्रित होगी तो एटमॉस्फेयर में क्या भैया, ऑक्सीजन O2। एटमॉस्फेयर में क्या है, O2। O2 के साथ में क्या है, CO2 जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है क्या भैया, CO2। इसमें घुलता है, जल में आकर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सारे के सारे क्या होने लगते हैं, घुलने लगते हैं। और जब घुलेंगे तो घुलने के कारण जल में अम्ल बनता है। अब देखो जल का फॉर्मूला H2O, और H2O के साथ क्या घुल गया, CO2। यह बना लेगा HCO3, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है H2CO3, H2CO3 बना लेता है। सबको पता है कि यह एक दुर्बल अम्ल है, कार्बोनिल अम्ल। चलो अच्छा, यह एक दुर्बल अम्ल है, तब तुम लोग सो कर आओगे मसाज। यह कार्बोनिल अम्ल दुर्बल होने के कारण टूट जाता है, H2CO3 रिएक्शन H पर प्लस प्लस HCO3 पर माइनस। अब यह अम्ल बनने के कारण, एक बात समझना भैया, इस अम्ल बनने के कारण यह जो धातु की है क्रिया, जल की क्रियाशीलता कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो क्या कर रहे हो बच्चा, ठीक है, ब्रेंच तो था बैठने के लिए। दिमाग से कमजोर, समझा जाए यहां पे भैया। देखो अब जो आगे लिखने वाले उस बात को यहां पे समझाने जा रहे हैं चित्र के माध्यम से। हमने क्या लिखा अभी शुरुआत में कि लोहे के ऊपर जंग लगना एक प्रकार की कैसी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया। सर जब विद्युत रासायनिक क्रिया है तो कंफर्म है कि दो चीजें बनेंगी। क्या बनेगी, एक बनेगा एनोड और एक बनेगा, दो तो क्रिया होगी तभी ना भैया। विद्युत रसायन का मतलब प्लस माइनस होना जरूरी है। एक बनेगा एनोड और एक बनेगा कैथोड। जब किसी भी धातु में कहीं पर भी एनोड कैथोड बन गया तो कंफर्म वो सेल कैसा सेल कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल। क्योंकि भैया ये केमिकल धातु की छड़, इसमें तो केमिकल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, तो यह कैसा सेल कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल। इसी बात को हम लोगों ने लिखा है कि धातुओं के ऊपर जंग लगना या संक्षारण होना, धातुओं के ऊपर जंग लगना या फिर संक्षारण होना एक प्रकार की कैसी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया है, जिसके कारण यह क्या बनाता है, गैल्वेनिक सेल बनता। अब गैल्वेनिक सेल बना कैसे, कोई कहेगा कि हम ये तो लोहा का छड़ रखे हैं, लोहा का छड़ रखे हैं, इसके ऊपर मोर्चा पकड़ रहा है, तो ये भला गैल्वेनिक सेल कैसे बन गया, कहोगे ना सर जी किसमें गैल्वेनिक सेल कैसे बना, दिखाइए। तो चलो समझाते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल समझाते हैं या दिखाते हैं। क्या है भैया, जब, अब उसके आगे लिखेंगे, जब धातु को वायु या नमी की उपस्थिति में रखते हैं
तो जल की बूंदें धातु के ऊपर एकत्रित हो जाती हैं। पूरा चित्र के माध्यम से पूरी परिभाषा दिमाग में घुस जाएगी। जल की बूंदें धातु के ऊपर एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं, अन्य गैसें जल में घुलकर उसकी क्रिया, क्योंकि अम्ल बनाएगा भैया, और जब अम्ल बनाएगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। जल में घुलकर उसकी क्रियाशीलता को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण जो धातु है वह इलेक्ट्रोड का कार्य, इलेक्ट्रोड मतलब भैया कैथोड और भैया दो जो छड़े होते हैं उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बार बार इतना हम लोग सेल पढ़ चुके, सेल में बार बार इलेक्ट्रोड पढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोड तो कहोगे सर जी की धातु तो एक वो छड़ इसमें हमको दिख रही है, मान लेते लोहा का एक मोट छड़ है, हमने कह दिया इलेक्ट्रोड बन गया ये। इलेक्ट्रोड में कितने टर्मिनल्स होते हैं, दो, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। इसमें तो प्लस ही बन सकता है, माइनस कैसे बन सकता है, सब इसी में छुपा हुआ है। तो इलेक्ट्रोड के तरीके से कार्य करने लगती है, जिसमें अब सुनो यहीं पर सारा खेल आएगा, जिसमें मुख्य धातु मतलब लोहा है तो लोहा, मुख्य धातु एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, एनोड का। क्या लगता है कि ये जो स्टैंड लोहे का, ये पूरा प्योर लोहे का होगा? जो तुम सोना खरीदते हो या पहनते हो, तुम लोग क्या पूरा प्योर गोल्ड होता है? 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का गोल्ड मिल रहा है, 24 कैरेट पूरी शुद्ध है, 24 कैरेट का कोई बनवाएगा ही नहीं, बहुत कम लोग बनवाते हैं। 22 कैरेट का बना मतलब क्या हो गया कि उसमें 2 कैरेट की अशुद्धि क्या की गई है, मिलाई गई है। 18 कैरेट में कितना, 6 कैरेट की अशुद्धि मिलाई गई है। वह 6 कैरेट क्या हो सकता है, तांबा पीतल कुछ भी तो हो सकता है ना, अशुद्धि मिलाई गई है, तो दूसरी धातु उसमें मिला दी गई है। वैसे ही जो लोहा बन रहा है आज के डेट में, लोहे में भी कई सारी चीजें, पॉलीकार्बन मिला दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील का लोहा बन रहा है आज के डेट में, स्टेनलेस स्टील वाला लोहा सुन रहे होगे, पटरियां जो बनती हैं, हर एक चीज जो है आज हर एक मेटल अशुद्धि का कारण है, अशुद्धियां मिलाई जा रही हैं। और जब हम रीजन में पढ़ेंगे तो जानेंगे किसी धातु के ऊपर जंग लगने का रीजन ही है उसमें मिलाई गई अशुद्धि, इंप्योरिटी। अंग्रेजों के समय के जो पटरियां बनाई गई हैं, देखोगे जहां पे भी आज भी होंगी, वो लोहे की पटरी जैसे कि तैसे आज पड़ी होगी, जंग नहीं लगा होगा उसमें, जंग लगेगा ही नहीं। कारण क्या था कि प्योर लोहे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कमी होती थी प्योर लोहे के का। या कोई चीज अच्छी है तो उसकी कुछ तो बुराई होगी, कमी होती थी। गर्मियों के समय में उसके बीच में गैप छोड़ा जाता था, पटरियों के बीच में 100 मीटर 50 मीटर पर गैप छोड़ा जाता। कारण क्या था, जब पटरियां गर्मियों में गर्म होती थी ट्रेन पे जाने से, तो उसमें प्रसार होता था, तो गैप इसलिए छोड़ा था कि प्रसार होगा तो यह टकरा के टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, और चिपका दिया जाएगा तो गर्म होगा, चिपका रहेगा तो पटरियां क्या हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो एक ये कमी थी प्योर की। आज के डेट में क्या है कि पटरियों में जो गैप छोड़ा जाता था 100 मीटर पर 100 मीटर 50 मीटर पर, उस गैप को हटा दिया गया। जाकर देखोगे पटरियों को सब जोड़ दिया जाता है, रखा जाएगा, मशीन डाला जाएगा, पिघला को लोहे को क्या कर दिया जाता, जोड़ दिया था। कारण क्या, गलती आने, कमी क्या है होने लगी, जब जंगलों से जो पटरियां जा रही होती थी, तो जो जंगलों में घूम रहे होते थे माओवादी आतंकवादी, जो लूट करने वाले डकैत होते थे, वे 50 मीटर कितना बड़ा पटरी होगा, यहां से उतना, यहां से खोल के नट बोल्ट, वहां से नट बोल्ट खोल के पकड़ के ले हैया पला देते थे पटरी को ही। ट्रेन आई रुकेगी कंफर्म है या फिर पलटेगी, वो अपना लूटपाट कर लेंगे, यही सोच होता था। अब इससे जो गवर्नमेंट थी ये बड़ी परेशान होने लगी कि क्या उपाय किया जाए, पटरी में गैप छोड़ना मजबूरी है, और गैप नहीं छोड़ेंगे तो गर्मियों में पिघल कर प्रसार होगा और टेढ़ी मेढ़ी कोई ट्रेन ऐसे भी पलटेगी। तब आया स्टेनलेस स्टील की खोज हुई, स्टेनलेस स्टील लोहे में मिलाकर बनाया जाने लगा पॉलीकार्बन को। और जब बनाए, अब वो कितना ही गर्म क्यों ना हो, कितने रफ्तार से क्यों ना ट्रेन है, कितना गर्मी क्यों ना हो, उसमें प्रसार हो ही नहीं सकता, वो उतने ताप पर मेल्ट ही नहीं होगी। अब क्या हुआ, पकड़ के जोड़ दिया गया सभी पटरियों। अब यहां पर एक जोड़ है और एक जोड़ 1 किलोमीटर दूर है, मान लेते हैं। अब क्या 1 किलोमीटर दूर तक की पटरी को पलट सकता है कोई, पकड़कर खोल, सारे नट बोल्ट भी खोल देगा तो क्या पलटना आसान है, नहीं पलटेगी। तो ये सारी चीजें, कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। तो इस धातु में क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि,
तो जो शुद्ध कार्बन है, जो शुद्ध धातु है किसका कार्य करती है? एनोड का। और अशुद्धि के रूप में मिलाई गई कम क्रियाशील धातु जो मिलाई जाती है ना, वो अधिक क्रियाशील नहीं होती है, इसके नीचे वाली होती है। याद करो, ली क बा सर का ना मंग अल मन जन करके फे कब को नी सन ले ऊपर पटना अगरा हंगरी कुह पब। अब देखो यहां पे भैया लोहा है, लोहे में ये ऊपर की कोई चीज नहीं मिलाई जा सकती, यह अत्यधिक क्रियाशील है। लोहे में शुद्धिक रूप में इसमें से कोई भी मिलाया जा सकता है। मैक्सिमम क्या मिलाया जाता है? टी एसएन मिला दिया जाता है। कॉपर, अब क्या लगता है लोहे से महंगा कॉपर, कॉपर मिलाएगा कोई लोहे में? सोना मिलाएगा, प्लेटिनम मिलाएगा नहीं, सस्ता ही कोई चीज मिलाता है आदमी। तो अत्यधिक प्रयास करते लोग क्या मिला देते हैं? टीन को। मामला समझ में आया? आगे बढ़ाया जाए तो जो अशुद्धि के रूप में मिलाई गई कम क्रियाशील धातु किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है, जिससे क्या बन जाता है? गैल्वेनिक सेल बन जाता है। यहां पर सेल की जो बात हुई तो उस सेल को कंफर्म किया गया, गैल्वेनिक सेल बन जाता है। अतः जो धातु होती है, यह जो धातु है, यह धातु ऑक्सीकृत होने लगती है। ऑक्सीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी भैया? त्यागेगी। Fe पर 2 प्लस, प्लस 2E पर माइनस, ऑक्सीकृत होने लगती है। जिसके त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को, धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो जल की बूंद है ऊपर, यह जल की बूंद ग्रहण करती है और ग्रहण करके क्या बना लेती है? हाइड्रोजन गैस बना लेती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 पर माइनस लगा देंगे, 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस बना ली। इस हाइड्रोजन गैस के बनने के कारण ही, जैसे हाइड्रोजन गैस बना, बनने के बाद तुरंत यह धातु क्या होने लगेगी? संक्षारित होना, ये जंग लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि क्या है? जंग। और जंग, लोहे के जंग का फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O। X का मतलब भैया जल के कणों की संख्या निश्चित नहीं। जंग अगर पतला है तो जल के कण की संख्या कम होगी, मोटा ज्यादा लग गया, चूर्ण बन चुका है तो ज्यादा होगी। ये जंग है। और ये भी क्या बन गया? Fe2O3 इंटू XH2O। चलो फटाफट लिखा जाए, आगे बढ़ाया जाए। कहां तक लिखे हम लोग भैया? गैल्वेनिक सेल बन जाता है। देखो जब धातु को, हाँ उसी में ये खत्म काम हुआ। जब धातु को नमी के संपर्क में रखते हैं, नमी के संपर्क में रखते हैं तो धातु के ऊपर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो धातु के ऊपर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो धातु के ऊपर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। धातु के ऊपर जल की बूंदें क्या जाती लल्ला? एकत्रित हो जाती हैं। हो गया? एकत्रित हो जाती हैं, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें घुलकर जल की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। वह अन्य गैसें घुलकर जल की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। जल की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण मुख्य धातु
एनोड का कार्य करने लगती है, जिसके कारण मुख्य धातु एनोड का कार्य करने लगती है और अशुद्धि के रूप में मिलाई गई, और अशुद्धि के रूप में मिलाई गई, और अशुद्धि के रूप में मिलाई गई कम क्रियाशील धातु, और अशुद्धि के रूप में मिलाई गई कम क्रियाशील धातु कैथोड का कार्य करती है। कैथोड का कार्य करती है, जिससे गैल्वेनिक सेल बन जाता है, जिससे ये भैया कैथोड एनोड दोनों हो गए तो गैल्वेनिक सेल बनेगा ना, जिससे गैल्वेनिक सेल बन जाता है, गैल्वेनिक सेल बन जाता है, और गैल्वेनिक सेल बना तो धातु क्या होगी भैया, ऑक्सीकृत होगी, जिससे गैल्वेनिक सेल बन जाता है और धातु ऑक्सीकृत होने लगती है, और धातु ऑक्सीकृत होने लगती है। धातु ऑक्सीकृत, अगर जब तक धातु का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो तब तक जंग लगना शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। धातु ऑक्सीकृत होने लगती है, जिसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को, लिखो लिखो खत्म नहीं हुआ, जिसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को, जिसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जल ग्रहण करके, अभी यह इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सुनो जी, इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसके त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जल के पास पहुंचने ही ना दिया जाए, बीच में रोक दे, तभी भी संचारण नहीं होगा। संचारण तभी होगा जब जल से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। जब हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा और तभी जाकर, और हाइड्रोजन गैस, तभी जाकर संचारण की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू। कहां तक लिखे भैया हम लोग, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जल ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसके बाद संचारण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके बाद संचारण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलो जी, बातों को समझा जाए, एक बार क्लियर समझ लेते हैं भैया पूरी बातों को हम लोग, उसके बाद आगे लिखते हैं। हो गया ना, संचारण क्रिया प्रारंभ हो जाती। एक नंबर में पूछेगा तो कितना लिखोगे, ऊपर का जो 4 लाइन लिखा है हमने कुल वही लिख दोगे, वायु, जल तथा वायु या रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में धातुएं धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षय होने लगती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संचारण। संचारण के कारण धातुएं क्या हो जाती हैं, नर्म, कमजोर एवं भंगुर हो जाती हैं। हो गया 1 नंबर के लिए। अगर अब बात कही जाए भैया, अरे पीने दीजिए, दिमाग ठंडा रहेगा तब बेचारे पी पाएंगे। इस समय बेचारों का दिमाग हाई फ्लेम पर ऊपर चल रहा। मामला समझ में आया जी। अगर ये 2 नंबर में पूछेगा तब ये जितनी बातें हमने लास्ट तक लिखाई ये पूरा लिखोगे। हाँ 2 नंबर के लिए, हाँ तो 8 नंबर मिल जाएगा ऊपर। 2 नंबर के लिए पूरा वहां से जितना अब तक हमने बताया ये सारी चीजें हैं। कैसे पूछेगा, संचारण किसे कहते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा। जब 2 नंबर का रहेगा तो कहेगा संचारण पर टिप्पणी लिखिए। मामला समझ आ गया। टिप्पणी मतलब कह रहा है कि पूरी बात बताओ,
संचारण के कही जाई और संचारण हो ही कैसे, टिप्पणी का मतलब ये वो आता है 2 नंबर का, ठीक है। तो पूरा लिखोगे वहां तक। 3 नंबर के लिए क्या करना अभी आगे बताएंगे, अभी 3 नंबर में नहीं आया मामला, मैक्सिमम 2 ही नंबर तक अटक जाता है, लेकिन 3 नंबर तक आएगा तब क्या करना होगा, उसके लिए अभिक्रिया लिखनी होगी। तो अभिक्रिया हम अलग से लिखाएंगे दूसरे वाले हेडिंग में, तो उस अभिक्रिया को लाकर यहाँ पे चिपकाना होता है, तो जाकर 3 नंबर बन जाता है, ठीक है ना। चलो जी जानते हैं क्या हमने बोला, कहा कि संचारण एक प्रकार का विद्युत रासायनिक क्रिया, संचारण या लोहे पर धातु पर जंग लगना एक प्रकार की क्या विद्युत रासायनिक क्रिया। भैया विद्युत रासायनिक क्रिया तो कंफर्म है कौन सा सेल बनेगा, गैल्वेनिक सेल, क्योंकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा, तो गैल्वेनिक सेल ही बनेगा। तो संचारण एक प्रकार का, संचारण की क्रिया में कौन सा सेल बनता भैया, गैल्वेनिक सेल। अब बना कैसे, अब उसकी व्याख्या की गई कि जब धातु को नमी के संपर्क में रखते हैं तो जल की बूंद धातु के ऊपर आकर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। चित्र की तरफ देखो और सुनाई समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। जल की बूंदें धातु के ऊपर एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें जल में घुल जाती हैं, और जल में घुलेंगी तो क्या बनाएंगे भैया, एसिड, और एसिड बनेगा तो सक्रिय न होगा, तो जिसके कारण जल की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जल की क्रियाशीलता बढ़ गई तो जो धातु है, ये जो धातु है यह किसका कार्य करने लगेगी भैया, इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगती है। किसका कार्य करने लगती है, इलेक्ट्रोड का, जिसमें मुख्य धातु, जो मुख्य धातु है लोहा, मुख्य धातु किसका कार्य करेगी, एनोड का, और इसमें अशुद्धि के रूप में मिलाई गई, अब पता नहीं कौन सी मिला सकता भैया, इनमें से कोई भी मिला सकता है ना, अशुद्धि के रूप में मिलाई गई कम क्रियाशील धातु, एफपी के नीचे जितना भी आएगा सब इससे कम क्रियाशील है, तो अशुद्धि के रूप में मिलाई गई कम क्रियाशील धातु किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है, ठीक है ना। जिससे क्या बन जाता है भैया, पूरा गैल्वेनिक सेल बन जाता है। मामला समझ में आ गया, गैल्वेनिक सेल बन जाता है और धातु क्या होने लगती है भैया, मुख्य धातु तो ऑक्सीकृत होगी, संचारित नहीं, ऑक्सीकृत होने लगती है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। गैल्वेनिक सेल बनने तक नहीं होगा, जब तक ये ऑक्सीकृत नहीं होता तब प्रोसेस ही शुरू नहीं होगा। धातु ऑक्सीकृत होने लगती है और धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो जल की बूंद ऊपर है यह ग्रहण करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बनते ही संचारण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती, धातु संचारित होना प्रारंभ हो जाती है ना, लिखिए लास्ट में, बस यहां तक हो गया मामला जी खत्म। 2 नंबर के लिए, और 3 नंबर के लिए क्या करना है उसके लिए बाद में बताएंगे। हेडिंग लिखो लोहे पर जंग लगना, हेडिंग लिखो लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना हो गया भैया। अब तुम कहोगे कि सर जी एक बात बताइए, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर घुल गया तो भैया हमारे लल्ला अगर H2O में SO2 घुलेगा तो क्या बना लेगा, H2SO3 नहीं बनाएगा, यह एसिड नहीं है ना, तो एसिड बनना तय है, तभी क्रियाशीलता बढ़ेगी। कोई कह दिया कि नहीं हम CO2 नहीं लेंगे, तो SO2 ले लीजिए, फिर क्या दिक्कत है, SO2 ले लीजिए, यहां पर हो जाएगा SO3 हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा। मामला क्लियर। चलो चित्र बनाओ पूरा, यहां से लेकर यहां तक जैसा हमने बनाया है टोटल चीजें बता दो। लोहे पर जंग लगना, हाँ हेडिंग के बाद ही चित्र है।